हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्थ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आरबीआई के क्या रूल्स हैं। आरबीआई के क्या रूल्स हैं, एनबीएफसी कंपनी क्या क्या नए नए अपडेट देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत कुछ समझ में आएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आरबीआई के क्या रूल्स होते हैं, एनबीएफसी कंपनी के क्या नए नियम से अपडेट होते हैं, वित्तीय समस्याओं में क्या बदलाव लाया जाता है। अगर लोन डिफॉल्टर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप लोन लेते हैं और 1 EMI 2 EMI 3 EMI 3 EMI के बाद खाता एंट्री में चला जाता है। अगर आपकी 1 EMI 2 EMI 3 EMI 4 EMI अगर टूट जाती है, मान लीजिए आप मल्टीपल लोन लिए हैं, सबकी EMI टूट गई। मान लीजिए मल्टीपल लोन का मतलब एक बैंक, 2 बैंक, एनबीएफसी कंपनी मतलब बहुत से ऐप है जिससे आप लोन लिए हैं। मान लीजिए आपकी मल्टीपल लोन है, अगर आपकी सारी EMI टूट जाती है तो उस कंडीशन में करना क्या होता है। अगर आपके पास आरबीआई के क्या रूल्स होते हैं, एनबीएफसी कंपनी के क्या नए होते हैं, आरबीआई का क्या रूल्स है, तो उसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई का रूल्स होता है, अगर आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा वापस कर दीजिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए। अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। ये अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तब, जेन्युइन प्रॉब्लम का मतलब होता है जिससे आपके पास कोई समस्या आ गई, बहुत ज्यादा समस्या आ गई, या आपका जॉब लॉस हो गया, जॉब छूट गया, तो उस कंडीशन में करना क्या होता है। कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, मान लीजिए कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है तो आप तो फंस गए। मान लीजिए 10-12 EMI 10 बैंकों से लिए, आपकी EMI टूट गई, आप कहीं से भी नहीं। आप क्या होता है, मल्टीपल्स कॉल आने लगते हैं, बैंक का मल्टीपल्स रिकवरी एजेंट हरासमेंट करने लगते हैं। दिन भर में 100 150 कॉल आने लगते हैं। बैंक नोटिस भेजने लगती है, नोटिस में बार बार नोटिस दे रही है, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, नोटिस पे नोटिस देने लगती है। आप परेशान हो चुके हैं। आप करना क्या होता है, बैंक को अपनी समस्या बतानी होती है, बैंक को एक प्रायर नोटिस देना होता है। बैंक को एक प्रायर नोटिस के माध्यम से अपनी समस्या को वहां पे बतानी होती है, ताकि आप अपनी समस्या को बता सकें। और क्योंकि अपनी समस्या को नहीं बताएंगे तो बैंक बार बार परेशान करती रहेगी, कॉल पे कॉल आना। और कोई रिकवरी एजेंट जैसे आपके घर पे आता है तो उससे क्या क्या मांगिए, डीआरए का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, आई कार्ड, ये सब आरबीआई के नियम है। ये नहीं कि कोई कहीं से भी कोई आके आपसे पैसे के लिए बोलने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको उनके पास कार्ड नहीं है तब तक वो पता कैसे चलेगा कि वो बैंक से ही है कि कहीं दूसरी जगह से। तो दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगा अगर आप मल्टीपल कॉल में फंस गए। चाहे सिक्योर लोन हो, चाहे अनसिक्योर लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो। लोन तो 2 ही प्रकार का होता है, एक सिक्योर, एक अनसिक्योर। सिक्योर, एक अनसिक्योर। अगर आपकी EMI टूट गई है तो इसमें एक आरबीआई का एक नया नियम आया है, जैसे फोरक्लोजर के नाम से पहले कंपनियां क्या होती थी, 3 से 4% पैसा वसूला करती थी। अब ऐसा नहीं होगा, आपका सिविल भी खराब नहीं होगा। ये नियम कब से लागू होगा, ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अभी नहीं लागू हुआ है, लेकिन ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें क्या होता है, फोरक्लोजर के नाम पे एनबीएफसी कंपनियां तमाम पैसे वसूला करती थी। 3% 4% ब्याज लगा के वो पैसा वसूला करती थी। अब ऐसा नहीं होगा। ये नियम आरबीआई के रूल्स में फॉलो, ये सबके लिए है। ये आरबीआई का रूल है। अगर पहले क्या होता था कि अगर ये 3% 4% बहुत शिकायत जाया करती थी, आरबीआई के पास बहुत शिकायत जाए, तो आरबीआई को लगा कि हाँ ये सब गलत है, तो वो ये नियम फॉलो करने वाली है। तो दोस्तों, अगर कोई रिकवरी एजेंट का कॉल, अगर दिन भर में फोरक्लोजर तो बता ही दिए हैं, अगर कोई रिकवरी एजेंट दिन भर में आपको 10 बार 20 बार कॉल कर रहा है, दिन भर परेशान कर रहा है, तो आपको, अगर वो आपके घर पे आने के लिए आता है तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उससे डीआरए का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, आई कार्ड, ये 3-4 चीजें मांग लिया करिए। अगर आपको कोई नोटिस आ रहा है, रिकॉल हो, डिमांड हो, आर्बिट्रेशन हो, कोई भी नोटिस हो, तो नोटिस का जवाब देते रहिए। नोटिस का जवाब देते रहेंगे तो इससे आप पता चलेगा कि हमारे ऊपर हुआ क्या है। और जो ये रिकवरी एजेंट के दिन भर में कुछ लोगों का कॉल आता है कि सर हमें दिन भर कॉल आता है, अगर मैं कॉल नहीं उठाऊंगा तो क्या हमें फंस जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिन भर में 2 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल आता है तो आप उठा सकते हैं।
अगर दिन भर में वही 100 150 कॉल आए तो आप नहीं उठा सकते हो, तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि एक कॉल 2 कॉल 4 कॉल आए तो उठाना होता है कि हाँ उठा सकते हैं। ये नहीं कि अगर दिन भर में 100 कॉल आए तो दिन भर आदमी उसी में नहीं परेशान रहेगा, क्योंकि उसको लोन भी भरना है, काम करेगा तभी तो लोन भर पाएगा कि ऐसी। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है। कोई अगर मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, आपको लगता है कि अब हम कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए निकलने के लिए समस्या है, आप बैंक से सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट के लिए प्रक्रिया करनी पड़ती है। अगर आप बैंक के पास डायरेक्ट जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वही चीजें हैं कि आप कुछ दिन रुक के जाएं। अगर आपके पास रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन ये सब नोटिसों के जवाब देने के बाद अगर बैंक के पास जाते हैं तो हो सकता है सेटलमेंट का ऑफर सेटलमेंट में कम से कम में हो जाए। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। अगर आप मल्टीपल लोन में फंस गए हैं तो आरबीआई का नियम है, ये रूल्स है कि आपको परेशान नहीं होना है। ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि लोन हमारा डिफॉल्ट हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, कैसे बचूंगा। ये सब तमाम बातें होती है। और जो रिकवरी एजेंट फोन करते हैं कि तुम ऑफिस पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अगर आपको लगता है कि हमें वहां कुछ खतरा हो सकता है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ कि हमें वहां कुछ हो, तो कोई जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे है तो जाइए, उनसे बात करिए। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आपको उनसे जो नियम है वो करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद।